हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो एक कल का ट्रेडिंग रेंज का डे हाई था, उसी के पास मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, पर जो डे हाई था उसी के पास मार्केट अभी है और मार्केट साइडवेज जा रहा है। पहला बार है जो कि डोजी बार बनता है, बियर बार है, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। फिर एक बुल डोजी है, इनसाइड बार है। देखिए, हमें हर एक बार जो है वो विथ कॉन्टेक्स्ट देखना है, इसलिए बार का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मार्केट बुल बार बनता है, इसे हम ब्रेकआउट मोड नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों डोजी बार्स हैं। ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट बहुत रैली कर रहा है, रैली करने के बाद अगर कोई इनसाइड बार बनता है तो वो फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास ये फाइनल फ्लैग नहीं है। तो उसके बाद फिर एक बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, बियर बार है। यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बन रही, यहाँ पे कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे बायर्स होने के चांसेस हैं, तो क्योंकि डोजी बार है, ऊपर सेलर्स होंगे, नीचे बायर्स होंगे। उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है, फिर नेक्स्ट और एक बुल बार बनता है, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है। हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए, फॉलो बैड है। अभी भी हम टाइट ट्रेडिंग रेंज में हैं, 3 बियर बार्स हैं, स्मॉल बियर बार्स है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली ऊपर ब्रेक करें, पर फिर भी ट्रेडिंग रेंज के हम हाई के पास हैं, तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं लेना है। अब एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, क्या अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अभी भी हम ट्रेडिंग रेंज के हाई के ऊपर भले मार्केट ने क्लोज दिया है, पर हमें आप ऐसा मान लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग बुल बार फॉलो बार चाहिए, फिर पुल बैक चाहिए और उसके बाद फिर हम एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है तो चांसेस ये है कि अगर कोई नया हाई भी बनता है तब भी वो फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सेकंड बार देखिए तो कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, उसके ऊपर वीक है। फिर नेक्स्ट बार देखिए, फिर नेक्स्ट बार ने इसका हाई जो है वो 248 है, ये 248.65, 248.55, तो नेक्स्ट बार ने इसका हाई भी नहीं निकाला है। हमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड चाहिए, या यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट अगर होता है और ये मान लीजिए मेजर मोड टारगेट के पास जाता है, तो आइधर हमें 2 स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट बार है, ये प्रीवियस जितने भी बार्स है उसके ऊपर बार ने क्लोज दिया है। फिर उसके बाद एक फॉलो बार भी है हमारे पास, और उसके बाद नेक्स्ट बार देखिए। तो अगर हमें बाय करना है मान लीजिए, तो ये स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए था और इसके ऊपर फिर मार्केट जाना चाहिए था, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। तब ये जो रिवर्सल है वो माइनर आने के चांसेस है, पर उन दोनों केस में भी हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता, इतना हमको स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता। पर हमारे यहाँ पे कहीं भी ये बार के ऊपर एंट्री नहीं बन रही, तो हम ऑप्शन का चार्ट भी साइड बाय साइड देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे क्या हुआ है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे डोजी है, एग्जैक्टली हाई के पास है, तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक बियर बार बनता है, दूसरा बियर बार बनता है। देखिए, ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, पर उसके बावजूद अगर मार्केट को ऑलवेज इन शॉर्ट जाना है, तो ये 3 बियर बार्स के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये सेल ऑफ देखिए, ये रैली देखिए, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये सेल ऑफ वीक है। फिर थर्ड में क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अब मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग, ऑलवेज इन शॉर्ट है? थर्ड में भी मैं ये मानने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये इसको रिवर्सल कर सकता है। हो सकता है मार्केट ईएमए के पास आए और उसके बाद फिर मार्केट कोई रैली करे, पर जब फिफ्थ बार बनता है अब हमें डाउट है। वो इसलिए क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 बियर बार्स बने हैं, पाँचों के बियर बार्स क्लोजिंग एट लो। तो कभी कभी एक बियर बार भी एक बियर बार भी स्ट्रॉन्ग बियर बार है तो ऑलवेज इन शॉर्ट के लिए काफ़ी है। अगर मीडियम साइज़ बियर बार्स है तो 2 बियर बार्स काफ़ी है। अगर स्मॉल साइज़ बियर बार्स है तो 4 या 5 बियर बार्स हमें ऑलवेज इन शॉर्ट के लिए काफ़ी है। वो अब आपको ये जो बता रहा हूँ ये सब सब्जेक्टिव है, वो इसलिए क्योंकि आपको फिर ये प्रीवियस रैली देख के ही ये ट्रेड को आपको मैनेज करना है कि प्रीवियस रैली कितनी है, उसके बाद पुल बैक कितना आ रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड्स को प्लान करना है, या आपको डिसाइड करना है कि वेदर ये ऑलवेज इन शॉर्ट है या नहीं है। अभी हम अगर ऑप्शन का चार्ट देखते हैं, मान लीजिए आपको अगर एंट्री भी लेनी है तो हम कहाँ पे एंट्री लेते हैं? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं। फिर नेक्स्ट ये बियर बार है, बुल बार है, पर बुल बार के बाद दूसरा बार देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी आप अगर बार्स को क्लियरली देखोगे, इसका क्लोज 195, इसका क्लोज है 195, इसका ओपन है 195.35।
ओके, तो एग्जैक्टली उसके पास ओपन होता है। नेक्स्ट बार देखिए, इसका क्लोज है 202, इसका ओपन है 202। नेक्स्ट बार इसका क्लोज है 216, नेक्स्ट का ओपन है 215। बस इसी में डिफरेंस है। पर आप ये अगर देखते हैं हम, तो जैसे ही बार क्लोज हो रहा है नेक्स्ट बार ओपन हो रहा है, जैसे ही बार क्लोज हो रहा है नेक्स्ट बार ओपन हो रहा है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद नेक्स्ट बार, तो नेक्स्ट बार एक डोजी बार है जो कि इनसाइड बार बनता है। उसके बाद जैसे इसके ऊपर सडनली हमें मोमेंटम मिलता है, देखिए ये अब बुल फ्लैग है पर इसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसके अगर जैसे कुछ पॉइंट्स आने लगता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। पर ये दोनों भी केस में आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है, तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो रहा है। पर अब चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो मान लीजिए, तो फिर आपको विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको वेट कर सकते हो, क्योंकि अगर जो भी अगर रैली भी होगी तो आप और एडिशनल क्वांटिटी वहाँ पे सेल कीजिए, तो एटलीस्ट आपको ब्रेक इवन पे निकालने का ट्रेड को मौका मिलेगा। इसलिए ये सेल रीजनेबल है। देखिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग बार के बाद अगर आपको फॉलोअप बार वीक है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, वीक बन रहे हैं, तो उसके बाद आप फिर एग्जिट कर सकते हो सकता है कोई डीप पुल बैक आए, वैसे ही होता है, डीप पुल बैक आता है। उसके बाद फिर हम ये बार पे हम इमीडिएटली ज़रूर सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 लेग्स हैं, मार्केट ईएमए के पास है, तो ऐसे ये बार क्लोज होता है इमीडिएटली आप सेल कर सकते हो। ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हमारे पास मल्टीपल रीजंस हैं, तो यहाँ पे हम इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? ये लो हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो आपको फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बैड फॉलोअप है, यहाँ पे भी कोई डिसेंट फॉलोअप नहीं है। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये जैसे ऐसे बार्स क्लोज होते हैं, तो उसके बाद अगर कोई मोमेंटम नहीं है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप कोई क्लियर रिवर्सल के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, तो प्रीवियस हाई के पास है। ये जैसे बार क्लोज होता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे वेट करके आप यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे कहीं भी बाय कर सकते हैं? डिसेंट बाय सिग्नल बार है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? जहाँ से मार्केट 11 शॉर्ट हुआ है उसके बाद आप देखिए, ये आप पार्ट छोड़ दीजिए ये 3 बार्स को, क्योंकि अभी मार्केट ने डायरेक्शन रिवर्स की है। 11 शॉर्ट हुआ है, उसके बाद वीक सेलिंग, वीक बाइंग प्रेशर है, वीक बाइंग प्रेशर, तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय या सेल करना नहीं है। क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये ईएमए के पास है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, अब क्या ये रैली कर सकता है? तो ये हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए एक पुल बैक आया है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ये लो टेस्ट करें या सडनली ब्रेक करें। पर अगर आप इसके नीचे सेल कर सकते हो, मान लीजिए इसका हाई जो है, दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स लो, पर इसका जो हाई है वो है 316 और इसका है 320, तो आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद फिर फॉलोअप देखिए, तो बैड फॉलोअप है, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, तो ये बैड फॉलोअप है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये जैसे बार बनने लगता है, आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे या विथ सम प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हो। तो मैंने वही किया, विथ सम प्रॉफिट ये बार को एग्जिट कर दिया मैंने, क्योंकि जो फॉलोअप है वो बैड फॉलोअप है, तो ये फॉलोअप कोई स्ट्रांग नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे होल्ड करना कोई समझदारी नहीं समझी। वो इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर लैकिंग है, अगर मुझे इमीडिएटली अगर मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो ये बिल्कुल हो सकता है। वैसे तो ओवरलैपिंग बार्स है, अगर इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर ब्रेक करे, तो वैसे होता है। तो ये मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज़ किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट मार्केट ये लो टेस्ट करेगा, क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, बाइंग प्रेशर नहीं है, ईएमएस से मार्केट नीचे आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड था कि ये लो टेस्ट करेगा, पर वैसा नहीं होता है। मार्केट फिर ऊपर ब्रेक करता है। अब ईएमए के ऊपर क्लोज दे चुका है, पर उसके बाद अब मान लीजिए ये रिवर्सल है, क्या हम इसके ऊपर बाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर बाई करना काफ़ी रिस्की है, हमें नहीं पता है कि ईएमए के पास है, तो हो सकता है ऊपर सेलर्स होंगे, इसलिए यहाँ पर बाई करना कोई रीज़नेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब देखिए अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक वेज बना था, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, अब ये रीजनेबल सेल है। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट भले यहाँ पे अगर साइडवेज भी जाता है तब भी यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करके लोअर लो बना के मार्केट नीचे आ सकता है, पर मार्केट वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, इसलिए हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल है। फिर नेक्स्ट जैसे ये बार बनता है आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। फिर
यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, अब क्या ये डबल बॉटम के पास हम बाय कर सकते हैं? देखिए हम ऑलवेज इन शॉर्ट से जब भी देख रहे हैं यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स भी नहीं बने हैं, ये ओवरलैपिंग बार्स हैं। तो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर हमें नहीं दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स है, यहाँ पे काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है। ये भी अगर हम कहें तो ये मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है, भले ये दो बुल बार्स है पर ये भी डोजी हैं। तो बाइंग प्रेशर, आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट दैट बाइंग प्रेशर इज़ मिसिंग। यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, इसलिए हमें इसके ऊपर बाय नहीं करना, और इतने सारे बियर बार्स के बाद यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की भी है। उसके बाद फिर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है। क्या ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करते समय क्या हम इसे सेल कर सकते हैं? यहाँ से बाइंग आए, यहाँ से बाइंग आए, तो देखना होगा कि मार्केट कैसे मोमेंटम है, और यहाँ पे एक वेज पॉसिबल भी है। तो इसलिए हमें अगर सेल भी करना हो तो ईएमए के पास, जैसे हमने ये सेल किया है, ये हमें यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। यहाँ पे कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल्स आ सकते हैं, और वैसे होता है। उसके बाद फिर हमारा ये बाय हो सकता है, ये रीज़नेबल बाय होता हमारे लिए, फिर ये टारगेट होता, फिर और कोई बाय या नहीं सेल नहीं बन रहा। तो हमारे लिए जो भी रीज़नेबल सेल्स मैंने बताया, एक सेल ये था, दूसरा सेल ये था, तीसरा ये था, और फोर्थ बाय ये था। तो ये बस 4 रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फॉलो बैड है, फिर बुल बार बनता है, फॉलो बैड है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर ये बियर बार है तो हो सकता है कोई बायर्स आए, पर टाइट ट्रेडिंग रेंज में अगर कोई क्लियर पैटर्न नहीं है ओवरलैपिंग बार से, तो यहाँ पे हमें कुछ भी बाय या सेल नहीं करना है। ऐसा हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पे बाय करना है। फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर जबकि ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। फिर दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, फिर एक डोजी बनता है, फिर और एक डोजी बनता है। पर ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है जो कि इसको रिवर्स कर सकें, या हम ऐसा मान सकें कि यहाँ से सडनली रिवर्स आ सकता है। पर ये तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट फेल हो रहा है। जो ट्रेडिंग रेंज है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अब एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब क्या हम अब इसके नीचे सेल कर सकते हैं? अपेक्स के पास है, अपेक्स ही हमारे लिए अगर फेल होता है तो एक टारगेट होता है, और फिर फॉलोअप के अंदर देखना है तो डोजी बार है, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। फिर दूसरा एक बियर बार है, नाउ दैट बियर बार इज़ क्लोज एट इट्स लो। क्या हम अब इसके नीचे सेल कर सकते हैं क्या? देखिए अब इतने सारे बियर बार्स हैं, उसमें से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार है। निफ्टी जैसा नहीं है, निफ्टी में बहुत स्मॉल स्मॉल बियर बार्स हैं। तो अब इतने 4 बियर बार्स के बाद जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर आने के चांसेस है, और हमारे पास ईएमए तक स्पेस भी है। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। हमें देखना है फॉलोअप कैंडल्स क्या मार्केट करता है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। या हम जैसे वेज बनता है, इसके नीचे हमें एग्जिट भी करना है, यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बियर बार है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। फिर ये एक वेज रैली है, और जो प्रीवियस लो है उसके पास मार्केट है, तो हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। ये रीजनेबल बाय है, हमारे लिए ये टारगेट है, तो टारगेट मीट होता है। उसके बाद फिर ओवरलैपिंग बार से कोई बाय या सेल नहीं बन रहा। अब हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि उस पर कितनी मोमेंटम है। तो हमें ये बार के नीचे हमें सेल करना था 146 टू, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिलता। फिर नेक्स्ट जो हमारा बाय था वो ये बार के ऊपर, जैसे मार्केट जा रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करें? वो भी पॉसिबिलिटी है, पर अगर इतने सारे बार्स में आप देखिए यहाँ पे कहीं सेलिंग प्रेशर भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट न्यूट्रल है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतने सारे बार्स के बाद, और यहाँ पे देखिए कॉन्जिक्यूटिव जैसे बियर बार्स बन रहे हैं, इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, तो यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम निफ्टी का चार्ट कंपेयर करते हैं और निफ्टी 50 का देखते हैं, इसमें देखिए ट्वेल्व 15 ऑलराइट। तो यहाँ पे मार्केट इस समय पे 12:15 में यहाँ पे है, और निफ्टी चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे है। तो
निफ्टी में यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली लो और लो बनते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कोई लो और लोज नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, एक तो लो बनते जा रहे हैं, फिर स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और बुल बार्स देखिए सब डोजी बार्स हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, तो फिर हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए रीज़नेबल बाय होता। फिर हमें वेट करना है, फिर यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे 187 तो इसके नीचे हमें एग्ज़िट करना पड़ता, और फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं। जहाँ से ये हमारा एंट्री पॉइंट थी तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो वैसे होता है मार्केट एग्जैक्टली वहाँ पे आता है, तो ये एक रीज़नेबल सेल होता। उसके बाद फिर से मैंने बताया ये एक बाय होता, और फिर इसे हम ये हाई के पास निकाल सकते हैं, फिर और कोई बाय या सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जो रीज़नेबल ट्रेड थे जैसे मैंने बताया ये एक रीज़नेबल ट्रेड था। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे एक बाय था। ऐसे 1 2 3 और 4 रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम सेंसेक्स देख लेते हैं। आज मैंने सेंसेक्स भी ट्रेड किया था, क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। और तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, ये बिल्कुल हाई के पास है, तो यहाँ पे हमें कहीं बाय नहीं करना है। फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे जैसे 4 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है। अब जो भी रैली होगी वो माइनर होने की ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, नेक्स्ट ये सेल ज़रूर बन रहा है। फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे हमें एग्ज़िट करना होगा। नेक्स्ट हमारा बाय जो है देखिए लोअर थर्ड है, यहाँ पे हमें बाय करना है। मार्केट अगर नीचे आता है तो और एडिशनल क्वांटिटी बाय कर लो, पर ये जो अपर जो थर्ड है या फिर हाँ अपर हाफ है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे हमें ना तो कुछ बाय करना है ना तो कोई सेल करना है, और ना ही हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से कोई सडनली ब्रेकआउट हो, उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए हमें अगर देखिए अगर इसे सेल करना है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे जैसे ये बार बनते हैं, इसके ऊपर आप सेल कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेल था हमारा ये था 115 टू 181, फिर जो बाय था वो यहाँ पे हम बाय ले सकते हैं। ये बार के बाद नीचे आता है तो और एडिशनल क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें कहीं पे कुछ बाय नहीं करना है, यहाँ पे काफ़ी रिस्क है। अगर करना भी है तो भी आपको सेल करना है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी मान लीजिए आपको सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा, तो वैसे होता है। तो यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे एक सेल था। मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हमें पता है जैसे मार्केट ये बार ऐसे क्लोज कर रहा है, हम यहाँ पे इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। मार्केट रैली करता है अपर थर्ड में, हमको यहाँ पे एग्जिट करना है। मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है तो यहाँ पे कहीं पे आप सेल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट नीचे आता है आप यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बाय था, मार्केट रैली करता है और फिर ये बार देखिए, तो ये बार का लो देखिए, ये बार का लो यही है, नेक्स्ट बार का लो भी वही है क्लोज। तो उसके बावजूद इसमें कितना ऑप्शन में कितना मोमेंटम है, तो इसीलिए हमें जैसे ये फॉलो बार है ये बैड है, उसके बाद फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसलिए ये अभी ये एक्सपेक्टेड है कि ये लो टेस्ट करेगा, इसलिए इस पर इतनी ज़्यादा मोमेंटम है। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि बार इतना है तो उतनी ही मोमेंटम ऑप्शन पे मिलेगी। ऑप्शन पे मोमेंटम वेरी करती रहती है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे सेंसेक्स में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।